जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को कर्म फलदाता और न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। जैसे ही शनिदेव अपनी चाल बदलते हैं तो उसका सीधा असर हमारे जीवन में पड़ता है, जैसे आर्थिक स्थिति, आपकी जॉब पर, आपके कारोबार पर। 13 जुलाई की सुबह 9:36 पर शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर बकरी होने जा रहे हैं और शनि की उल्टी चाल 28 नवंबर तक यानी 140 दिनों तक रहने वाली है। दोस्तों, शनिदेव की बकरी चाल का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? हमारे ज्यादातर जातक लोग बकरी शब्द सुनकर अक्सर उनके मन में डर पैदा हो जाता है कि अब शनिदेव दंड देने वाले हैं, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि शनिदेव का वक्र होना कोई श्राप नहीं है, यह ब्रह्मांड की एक घटना है। जब भी शनिदेव वक्र अवस्था में आते हैं तो वो और भी अधिक शुभ फल देने वाले आपके लिए बन जाते हैं, क्योंकि शनिदेव देव है, दैत्य नहीं है। शनिदेव की यदि हम पर कृपा होती है तो शनिदेव हमारे जीवन में विशेष लाभ भी देते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शनि की दशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, जैसे मेष, मीन और कुंभ राशि के जातकों पर शनि 7.5 चल रही है, वहीं सिंह और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया चल रही है, या आपकी राशि पर आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा चल रही है और शनिदेव आपके लिए शुभ या अशुभ है, तो वक्र अवस्था में आ जाने से शनिदेव अपना विशेष फल देते हैं। तो इस शनिदेव के वक्र होने से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम इस वीडियो को आपके लिए बना रहे हैं, ताकि मेष से मीन राशि के जातकों के लिए पता चल सके कि शनिदेव की वक्री चाल जो कि 140 दिनों के लिए है, इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक शेयर भी कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके 12वें स्थान पर वक्र हो रहे हैं। यह भाव खर्च और विदेश यात्रा का होता है, तो इस दौरान आपको अपने अनचाहे खर्चों पर लगान लगाने की आवश्यकता रहेगी, वरना आपका बजट बुरी तरह से बिगड़ सकता है। आर्थिक स्थिति के कारण आप परेशान रह सकते हैं। और यदि आप विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं या अपना वीजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी देरी आ सकती है। इस समय आपको मानसिक थकान, अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए आपको इस अवधि में ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते हुए मेडिटेशन करना चाहिए और शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे काले उड़द, सरसों का तेल, नमक का यदि आप दान करते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। साथ ही शनि मंत्र ओम प्रां प्रीं प्रोंशः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं तो शनिदेव आपके लिए मंगलकारी रहते हैं। क्योंकि मेष राशि के जातकों के 12वें भाव यानी शनि 7.5 की प्रथम अवस्था चल रही है, और जो अगले 140 दिनों के लिए शनि की वक्र अवस्था हमारे मेष राशि के जातकों के 12वें स्थान पर है, तो यह आपके जीवन में अत्यधिक खर्च का बोझ बढ़ा सकती है। तो मैं मेष राशि को पुनः कहना चाहूँगा कि अपने खर्च को जितना कम कर सके उतना कम करें। आप फिजूल के खर्च से बचें, फिजूल की यात्रा से बचें, क्योंकि अवधि आपके लिए दौड़ धूप परेशानी वाली रह सकती है। यानी मेष राशि के जातकों को इस अवधि में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के लिए शनिदेव लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जो कि 11वें भाव माना जाता है, और यहां पर शनिदेव का वक्र होना आपके लिए काफी हद तक लाभकारी रहने वाला है। शुरुआती दौर पर यह आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहेंगे। आपके नए काम बनेंगे और जो अटके हुए काम हैं वो पूरे होंगे। मित्रों के सहयोग से आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। परंतु उत्तरार्ध भाग में यानी अगस्त महीने के बाद थोड़ा सा आपको दौड़ धूप परेशानियां रह सकती है, क्योंकि शनिदेव के 11वें भाव पर होना ये आपके प्रथम भाव यानी आपके लग्न पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। साथ ही आपके पंचम भाव
और सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे वृष राशि के जातकों के संतान की तरफ से चिंता रह सकती है। यदि आप काफ़ी लंबे समय से प्रमोशन की इंतजार कर रहे हैं तो उसमें भी कोई व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, या आपकी ट्रांसफर अनचाहे स्थान पर भी हो सकती है। व्यापारिक भाइयों के लिए भी शनि का वक्र होना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव परेशानी रह सकती है। तो आपको आर्थिक लाभ कमाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, साथ ही आपको धैर्य से काम करने की आवश्यकता रहेगी। और शनिदेव की शांति के लिए ओम प्रां प्रीं प्रौंसः शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, और शनिवार के दिन शनि को तेल से अभिषेक करें, ताकि शनिदेव का सुप्रभाव आपके जीवन में हो और मंगल हो। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के दसम भाव यानी कर्म भाव पर शनि की उल्टी चाल चलेगी, जिसके फलस्वरूप आपके कार्य क्षेत्र पर यानी आपके करियर के क्षेत्र पर कुछ उतार चढ़ाव परेशानी बढ़ सकती है। ऑफिस में काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है, आपके बॉस के रवैये आप पर सख्त हो सकते हैं। तो मैं मिथुन राशि के जातकों को कहूँगा कि अपने ऑफिस के काम में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें, सावधानी पूर्वक काम करें, क्योंकि शनिदेव का दसम भाव पर वक्र होना आपकी जॉब पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, यहाँ तक कि नौकरी छोड़ने के लिए भी स्थिति बन सकती है। तो मैं मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में सावधानी से, ईमानदारी से काम करने को कहूँगा। जैसे ही शनिदेव की वक्री चाल समाप्त होती है तो आपकी जॉब में उन्नति तरक्की होगी, और वक्र शनि ग्रह के कारण जो परेशानी है उससे बचने के लिए आप शनिदेव के शनिवार के कम से कम 7 व्रत जरूर कर लीजिएगा। और शनिवार के व्रत जैसे ही 7 पूरे हो जाते हैं तो काले उड़द, सरसों का तेल, नमक का दान कीजिएगा, ताकि शनिदेव का बुरा प्रभाव आपके जीवन में न पड़े। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों। कर्क राशि के जातकों के नवम स्थान पर शनि की बकरी चाल होना आपके भाग्य उन्नति में बाधा का कारक हो सकती है। हमारे कर्क राशि के जातकों को शनिदेव की शांति के लिए कुछ ना कुछ मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भाग्य की बाधा के कारण आप परेशान रह सकते हैं। क्योंकि नवम स्थान पिता सुख के लिए भी हम देखते हैं, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। यानी कोई भी निवेश को आप सावधानी पूर्वक करें, जोखिम भरे निवेश से बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनिदेव का नवम स्थान पर वक्र होना यह आपके भाग्य उन्नति में कुछ बाधा का कारक बन सकता है। धार्मिक कार्यों में भी कोई विघ्न बाधाएं पड़ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। शनिदेव के वक्र चाल के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, ताकि शनिदेव आप पर शुभ प्रभाव डालें। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के अष्टम स्थान पर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। साथ ही शनि की वक्र अवस्था अष्टम भाव पर होने के कारण यह आपके लिए विशेषकर स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं है। विशेषकर आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। पैतृक संपत्ति के मामले में कुछ परेशानी आ सकती है, या इनकम टैक्स के क्षेत्र में कोई आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि टैक्स से जुड़े मामलों में या ये परेशानी इस समय में आपके जीवन में उभर सकती है, परेशानी हो सकती है। अचानक धन हानि, कार्यस्थल पर मानसिक तनाव के कारक भी शनिदेव हो सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव पर ढैया होना यह आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं सिंह राशि के जातकों के लिए हर तरह से सावधान रहने को कहूँगा, किसी भी तरह के विवादों से बचने को कहूँगा। कोई भी नया बिजनेस करना हो तो आप सोच समझ के करें, फिजूल में कहीं अपना पैसा ना फंसाएं, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। और शनिदेव की शांति के लिए आप लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली पर धारण करें, ताकि शनिदेव का बुरा प्रभाव आप पर ना पड़े और शनिदेव की कृपा पर हो। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के सप्तम भाव, जो कि वैवाहिक सुख का माना जाता है, व्यापार का माना जाता है, यहाँ पर शनिदेव की वक्र अवस्था होने के कारण यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, या आपसी तनातनी बढ़ सकती है। और जो अविवाहित जातक लोग हैं उनके विवाह योग में सप्तम भाव का शनि विघ्न डाल सकता है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को इस अवधि में अपने जीवन साथी के प्रति आपको वफादारी से रहने को कहूँगा, और किसी भी तरह से झगड़े से बचने को कहूँगा।
कहूँगा। और जो हमारे व्यापारिक भाई लोग हैं उनको भी व्यापार में विशेष सावधानी बरतने को कहूँगा। और कोई भी नया कोई कॉन्ट्रैक्ट आप जल्दबाजी में साइन न करें, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी कन्या राशि के जातकों के सप्तम भाव पर शनिदेव का अगले 140 दिनों के लिए ये गोचर कुछ कष्टकारी रह सकता है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को इस अवधि में सावधान रहने को कहूँगा। साथ ही शनिदेव की शांति के लिए आप शनिवार के दिन भोलेनाथ जी का अभिषेक करें और भोलेनाथ जी का तिल और दूध से अभिषेक करने को कहूँगा। और सरसों के तेल का दिया वहाँ पर जलावें, तो इससे भोलेनाथ जी की कृपा से शनिदेव आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के शनिदेव का षष्ठम भाव पर गोचर चल रहा है, जो कि ऋण रोग शत्रु का स्थान माना जाता है, जिसके प्रभाव से इस अवधि में आपको ऋण से मुक्ति के योग बनते हैं। शत्रुओं का नाश होगा। यानी हमारे तुला राशि के जातकों के लिए शत्रु भाव पर शनि ग्रह का गोचर शत्रुहंता योग बनाता है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति दिलाता है। आपको शत्रुओं पर विजय के लिए अवधि बहुत अनुकूल है और आपके कार्य सिद्ध होते हुए दिख रहे हैं। यानी हमारे तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का वक्र होना हर तरह से लाभकारी माना जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के पंचम भाव, जो कि शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का माना जाता है, यहाँ पर शनिदेव वक्र हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे वृश्चिक राशि के विद्यार्थी वर्गों को विद्या में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। और जो नवविवाहित लोग संतान की इच्छा चाह रहे हैं उनको भी संतान योग में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। और जो हमारे प्रेम संबंध में प्रेमी जोड़े पड़े हैं उनका भी आपस में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि शनिदेव का पंचम भाव पर वक्र होना ये विपरीत प्रभाव आपके जीवन में डाल सकता है। तो इन मामलों में आपको हर तरह से सावधानी बरतनी होगी। विशेषकर विद्यार्थी वर्गों को जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको एकाग्रता से मेहनत करनी होगी। अपनी एकाग्रता में किसी भी तरह की कमी नहीं लानी होगी, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक शेयर बाजार में सट्टेबाजी में पैसा लगाते हैं उनको भी इस अवधि में परहेज करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए शनि चतुर्थ भाव, जो कि पारिवारिक सुख, माता का भाव माना जाता है, इस स्थान पर शनिदेव वक्र हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपके पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। पारिवारिक वैचारिक मतभेद के कारण आपके घर की शांति भंग हो सकती है। यहाँ तक कि भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन का स्थान भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है, तो इन कामों में भी कुछ रुकावटें आ सकती है। तो मैं अपने धनु राशि के जातकों को इस अवधि में सावधान रहने को कहूँगा। ऑफिस में भी तनाव के कारण आप परेशान रह सकते हैं। परिवार में कुछ तनाव के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि में वर्तमान समय में चतुर्थ भाव की शनि ढैया चल रही है। तो शनि ढैया हमारे धनु राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव के कारक बन सकती है। तो मैं धनु राशि के जातकों की इस अवधि में सावधानी पूर्वक कार्य करने को कहूँगा और शनि ग्रह की शांति के लिए काले उड़द, नमक और तेल का दान करें, ताकि शनिदेव का शुभ प्रभाव आप पर हो। और शनिदेव की शांति के लिए कम से कम 11 शनिवार के व्रत आप जरूर कर लें, ताकि शनिदेव आप पर प्रसन्न हो और आपके जीवन में मंगल हो। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के शनिदेव लग्नेश हैं और यह शनिदेव आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर वक्र हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप शनिदेव आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, जिससे आपका यश फैलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ के योग दिखते हैं, परंतु अपने काम को जल्दबाजी में करने से बचें। यानी आप सोच समझ के अपना काम करें, मेहनत से काम करें, तो आपको लाभ जरूर होगा। क्योंकि तृतीय भाव भाई बहनों का भी होता है, तो तृतीय भाव पर शनिदेव का वक्र प्रभाव होना हमारे मकर राशि के जातकों के भाई बहनों के साथ कुछ तनाव बढ़ सकते हैं। क्योंकि तृतीय भाव पड़ोसियों का भी होता है, तो पड़ोसियों के साथ भी तालमेल बिगड़ सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, किसी भी बात को लेकर आप बहस करने से बचें, कम बोलें और ज़्यादा सुनें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जीवन में मंगल होगा और शुभ होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के द्वितीय भाव यानी धन भाव पर शनि का गोचर चल रहा है और शनि द्वितीय भाव पर यानी धन भाव पर वक्र हो रहे हैं।
साथ ही हमारे कुंभ राशि के जातकों को अंतिम चरण की शनि 7.5 का समय चल रहा है, जो कि कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील चरण माना जाएगा। और धन भाव पर शनि ग्रह का वक्र अवस्था में होना आपको धन से संबंधित बड़ी चुनौती आपके सामने आ सकती है। इस अवधि में आपके अचानक खर्च बढ़ेंगे, जिससे आपका बजट डगमगा जाएगा। पारिवारिक मामलों में भी आपको अपनी वाणी पर विशेष सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आपकी कड़वी वाणी के कारण विवाद हो सकता है। आपको बोलते समय शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करना होगा, अन्यथा द्वितीय भाव पर शनि ग्रह का वक्र होना आपकी वाणी के कारण आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। और जो आपके मित्र लोग हैं वो भी शनि के वक्र चाल के कारण आपके मित्रों से भी दूरी बढ़ सकती है। तो मैं कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने को कहूँगा और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने को कहूँगा। अगर आप सावधानी बरतते हैं तो यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी। और शनिदेव की शांति के लिए आपको काले उड़द, सरसों का तेल, नमक का दान शनिवार को करना है, जिससे शनिदेव की शुभ दृष्टि आप पर रहती है और यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के प्रथम भाव पर शनि ग्रह का गोचर और शनि 7.5 का मध्यम चरण आपके लिए ये सामान्य फल देने वाला है। विशेषकर मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट के रूप में यह अवधि आपके जीवन में आ सकती है, यानी यह अवधि आपको थका देने वाली हो सकती है, क्योंकि शनिदेव आपके प्रथम भाव पर वक्र हो रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मीन राशि के जातकों पर इस शनिदेव का वक्र होने का पड़ेगा। तो मैं मीन राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने को कहूंगा और कोई भी काम सोच समझकर करने को कहूंगा, अन्यथा ये ग्रह आपको परेशान कर सकते हैं। आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, धैर्यपूर्वक काम करना है। जैसे ही शनि की वक्री अवस्था समाप्त होती है तो आपके लिए शनि के शुभ प्रभाव मिलने शुरू होते हैं। और शनिदेव की शांति के लिए आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जलाते हुए शनि के बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है, ताकि शनिदेव के शुभ प्रभाव आपके जीवन में आपको प्राप्त हो। तो दर्शकों, ये था शनिदेव का वक्र होने का प्रभाव आपके जीवन में क्या क्या पड़ने वाला, ये हमने आपको बताया। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक शेयर कीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी जन्म पत्रिका को हमसे दिखाना चाहते हैं तो आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी कुंडली को निःशुल्क रूप से आप हमसे दिखा सकते हैं। और यदि आप विस्तृत रूप से पर्सनली अपॉइंटमेंट के द्वारा अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, साधारण से चार्ज दे करके अपनी कुंडली को हमसे आप पर्सनली भी दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।